समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, पूरी समष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए मंगल करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है कि इस कलिकाल में हम आप सब कलयुग में रहते हैं। कलयुग में धोखा कौन नहीं खाता है? किस तरह हम कलयुग में रहें जो धोखा ना खाएं, इस पर चर्चा होगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में दोहा के माध्यम से हम आप तक संदेश पहुंचाएंगे। गोस्वामी जी से किसी साधक ने पूछा कि स्वामी जी, कलयुग में बड़ा दोष है। लोग कहते हैं कलयुग सबको छलता है, कलयुग में कोई बचता नहीं है, सब कोई धोखा ही धोखा खाते हैं। इस अल्प जीवन में 150 वर्ष के जीवन में कोई 50 वर्ष जी रहा है, कोई 60, कोई 70, 100 तो कोई बिरले लोग जाते हैं। और इतने अल्प आयु में भी धोखा, रिश्तों में टकराव, आपसी विवाद, भाई भाई में विवाद, आखिर ये जो सब धोखे हैं, इससे कैसे बचा जाए? परिवार में प्रेम, आपसी प्रेम, मैत्री भाव, सबके प्रति आदर सम्मान भाव कैसे हो? गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, जब तक अपने जीवन में भगवान का आश्रय लेकर के भगवान नाम का जप करे, भगवान का आश्रय ना ले ले, तब तक जीव जो भी करेगा उसके द्वारा जो भी क्रिया होगी वह पूर्ण नहीं होगा, उसे असफलता ही मिलेगी, धोखा ही मिलेगी। अब कहने का मतलब असफलता मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये धोखा, असफलता क्या है? भगवान का होना क्या है? अब भगवान का होने का मतलब कि कोई मंदिर में जा कर के बैठ जाएं अथवा नित्य मंदिर जाएं तभी हम भगवान के हो पाएंगे, यह भी समझना है। जैसे भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोट यघ नासहि तब ही। अब ये सन्मुख होने का मतलब यह नहीं है कि कहीं मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए तो हम सन्मुख हो गए। ठीक है, वह भी मंगल विग्रह के सामने जाते हैं तो मंगल ही होता है, परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। लेकिन भाव से सन्मुख होने का मतलब हर क्षण हर पल, जैसे कैमरा अस्थाई है और उस कैमरा आप अपने घर में लगाए हैं तो लिख कर रखते हैं कि आप कैमरे की नज़र में हैं, ऐसे हम आप सब अपनी भावना में करें कि मैं प्रभु के सन्मुख हूँ, प्रभु की शरण में हूँ, प्रभु की दृष्टि में हूँ। इस भाव का अभ्युदय होना चाहिए। तो चर्चा बढ़ाते हैं आगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुखी होना चाहते हो तो भगवान का हो जा, और मन क्रम वचन से जीव मात्र के प्रति दया भाव, करुणा, प्रेम, अपनापन दो, फिर तुम्हारे साथ जो कुछ होगा वह भगवान के विधान के अनुसार मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता। कलयुग कभी धोखा किसी को नहीं देता है। जो जैसा कर्म करता है उसका कर्म ही कलयुग रूप में प्रकट होता, सतयुग रूप में प्रकट होता है। यदि कुकर्म कोई करके चाहे कि मेरे जीवन में सतयुग का आगमन हो, ऐसा संभव नहीं है। कुकर्म जो करेगा उसके साथ कुकर्म वाला व्यवहार होगा, जो सुकर्म करेगा उसके जीवन में सुकर्म का व्यवहार, सुंदर कर्म का व्यवहार होगा। जो व्यक्ति अपने मन क्रम वचन से जैसा उत्तम बीज बोएगा उसे वैसा फल प्राप्त होगा। दोहा के माध्यम से सुने। तुलसी सुखी जो राम सो, दुखी जो निज कर तूती, करम बचन मन ठीक जेहि, तेहि न सकै कलि धूति। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो मनुष्य श्री राम जी से यानी भगवान की कृपा से ही अपने को सब प्रकार से सुखी होना और राम जी को छोड़कर
अपनी अहंकार भरी करतूतों से दुखी होना मानता है, जिसके कर्म, वचन और मन ठीक हैं, भगवान में लगे हैं, उसको कलयुग धोखा नहीं दे सकता। सारे प्रश्नों का समाधान हो गया कि जिसका मन, क्रम, वचन भगवान में लगा है, उसके जीवन में कलयुग धोखा नहीं दे सकता। अब इसका भावार्थ विस्तार से सुने। गोस्वामी जी कहते, तुलसी सुखी जो राम सो। हमारे आपके जीवन में भगवान ही सुख निधान है। वास्तव में विचार करें, जहाँ कहीं भी सुख का आश्रय लेंगे उसके बदले में दुख मिलेगा ही मिलेगा। सुख दुख, दिन रात, लाभ हानि, ये सब परस्पर एक दूसरे के हमेशा साथ रहते हैं। जब तक सुख है तो बगल में दुख खड़ा है। जैसे मौका मिलेगा दुख हावी हो जाएगा। लाभ है तो हो सकता है लाभ मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हानि की भी तैयारी रखनी चाहिए। हानि भी कभी हो सकता है। लाभ हानि, जन्म हुआ है तो मरण भी परम सत्य है, निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण, दिन रात, ये दिन है तो रात्रि होगा, रात्रि है तो दिन भी होना निश्चित है। ऐसे ही जीवन में होता है। लेकिन जो हमारे करुणा निधान भगवान सुख स्वरूप परमात्मा है, सुख आनंद के भंडार परमात्मा है, सुख करने वाले परमात्मा हैं, सुख देने वाले प्रभु हैं, राम हैं, जब इनसे हम जुड़ जाते हैं तो जीवन में सुख की ही उपलब्धि होती है, आनंद की ही उपलब्धि होती है। संसार में यदि हम किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी जगह से यदि सुख की मांग करते हैं, सुख की अपेक्षा करते हैं, सुख चाहते हैं, तो बाद में कभी न कभी दुख भी मिलता है। जैसे किसी वस्तु से बड़ा लगाव है, उसे आप बहुत आदर प्रेम से रखते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत उपयोग करते हैं। एक दिन यदि वह टूट जाता, गिर जाता, खो जाता है तो बहुत दुख होता है। किसी रिश्ते संबंध में आप आशा रखते हैं कि ये मेरे दुख सुख के साथी हैं। हो सकता है किसी कारणवश किसी दुख में या किसी समय आप उनका स्मरण किए, आप उनको चाह रहे कि अभी वे आए, लेकिन वह नहीं आ पाए, तो तत्क्षण दुख होता है कि देखो मैं इससे बहुत आशा किया था लेकिन यह आया नहीं, आज मुझे बहुत दुख हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि आप उससे बहुत सुख की अपेक्षा रखे थे। ऐसे ही किसी व्यक्ति से, वस्तु से, जगह से कहीं भी यदि विशेष जुड़ जाने के बाद यदि सुख मिल रहा है तो कभी ना कभी दुख मिलेगा ही, निश्चित है। इसकी तैयारी भी होनी चाहिए। लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान से यदि हम जुड़ जाते हैं तो जीवन से सदा सदा के लिए दुख की विदाई हो जाती है। अब इसे भी समझेंगे, दुख की विदाई का मतलब क्या है। यदि प्रारब्ध के अनुसार पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में कोई हम आप सबसे किसी से कोई गलत कार्य हो गया, तन मन वचन से, कर्म से, मन से, वचन से, तो उसका परिणाम तो आएगा। लेकिन हम आप तैयार रहेंगे कि देखो मैंने ऐसा किया था इसलिए यह मुझे ऐसा मिला है। ये दुख की निवृत्ति है कि आपको बोध हो जाएगा कि जब प्रकृति में कोई भी अन्याय नहीं है, हमेशा अन्याय ही अन्याय है, कहीं कभी किसी समय अन्याय नहीं होता। जो हम आप नहीं करेंगे, चाहे पुण्य हो या पाप, उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है हमारे यहाँ पूर्व जन्म मानते हैं, पूर्व जन्म में भी कोई पाप होगा, उस समय यदि उसे नहीं भोगे हैं तो इस जन्म में वह आकर के, जैसे किसी व्यक्ति से पूर्व जन्म में शत्रुता हुआ है तो हो सकता है उस समय वह बदला नहीं लिया होगा। इस जन्म में वह मनुष्य बना हो अथवा किसी योनि में हो, समय पाकर, जैसे किसी को सांप काट लेता, कि किसी को बिच्छू डंक मार देता है, किसी को सांड मार दिया, बैल मार, नाना प्रकार के जो कष्ट किसी न किसी तरह से मिलते हैं। इसका कारण
आध्यात्मिक लोग थोड़ा यह मान लेते हैं कि पूर्व जन्म में ऐसा पाप हुआ होगा, वह जीव समय पा करके अपना बदला ले लिया है और ऐसा होता है। अथवा इस जन्म में किसी को मैंने गाली दिया, वह व्यक्ति उस समय तो सहन कर लिया, मौका का तलाश किया, समय आएगा तो वह भी गाली देगा और गाली मिल जाता है, तो उस समय वह व्यक्ति दुखी नहीं होगा, कहेगा मैंने ऐसा किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ये हुआ दुख की निवृत्ति, सहज स्वीकार कर लिया, मेरे ये अहंकार का ही परिणाम है। ये हुआ दुख की निवृत्ति। पश्चाताप करेगा कि आज से मैं किसी को अपने तन मन वचन से कष्ट नहीं दूंगा, परेशान नहीं करूंगा, तो हमारे आपके जीवन में भी ये चीज प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन होता यह है कि जब हम किसी से जुड़ते हैं तो इस प्रकार जुड़ते हैं कि अब मेरा संबंध लोहा लाट होगा, मतलब जो कभी टूटेगा ही नहीं, अब मजबूती संबंध में। जबकि इस प्रकृति में, इस संसार में कोई भी, चाहे रिश्ते हो, संबंध हो, परिवार हो, वस्तु हो, कोई अमर बन करके नहीं है। सारी चीजें मरण धर्मा हैं। जैसे हमारा आपका शरीर जो इतना बहुमूल्य है, शरीर के नाते ही सब चीज हैं, ये शरीर भी एक दिन चला जाएगा, तो इस वस्तु का कौन मूल्य होगा। वस्तु तो बने रहते हैं, व्यक्ति चला जाता है। धीरे धीरे बड़ी बड़ी महलें आप देखेंगे खंडहर में रूपांतरित हो गया है, और कहीं कहीं झुग्गी झोपड़ी भी महल में रूपांतरित हो गया है। तो यह प्रकृति का नियम है, उत्थान पतन, आना जाना, बनना बिगड़ना, ये लगा रहता है। इसलिए अपने सुख निधान परमात्मा से जुड़ जाए तो, और जो भी जीवन में सुख प्राप्त हो रहा है उसमें प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहें। हे प्रभु, यह आपकी ही कृपा है जो यह सुख मुझे प्राप्त हो रहा है। इसके सारे चीज़ों के मूल में आप ही हैं, आपके अलावा और कोई नहीं है। आप ही सुख निधान हैं, सुख भंडार हैं, करुणा निधान, दया निधान है। आपने दया करके, कृपा करके मुझे आपने यह चीज़ें दी, आपकी कृपा ही है। इस प्रकार की उदात्त भावना होनी चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ भाव होना चाहिए। तुलसी सुखी जो राम सो, दुखी जो निज करतूत। यदि कोई विषम परिस्थिति जीवन में है तो इसका मतलब यह है कि मेरे ये अहंकार का ही परिणाम है। भगवान के प्रति शिकायत की भावना भक्तों के जीवन में नहीं होता है। भक्त तो जब कभी कुछ सोचता है तो वह प्रभु की कृपा से ही सोचता है। यदि उसके जीवन में मांगलिक कार्य हो रहे हैं तो परमात्मा को धन्यवाद देता, कृतज्ञता प्रकट करता, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ा स्नेह आपका है, आपका यह अपनापन है जो आपने मुझे इस तरह कृपा किया। और जब कभी जीवन में कोई विषम परिस्थिति हो, दुख हो, संकट हो, किसी की मृत्यु हो गया, कोई सामान टूट गया, कहीं हानि हो गई, कहीं नुकसान कुछ हो गया, तो इस विषम परिस्थिति में उस परमात्मा का दोष नहीं देना चाहिए। नहीं तो लोग भक्त भी बनते हैं और भगवान का दोष भी देते। उस समय विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए कि परमात्मा ये सब कर ही नहीं सकते। अब इसे अपने उदाहरण के हिसाब से समझें। जैसे कोई बालक है, कोई बच्चा है, माता पिता अपने बच्चों का कभी अहित नहीं कर सकते, ना करते हैं, कभी नहीं करते। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो माता पिता अपने बच्चों को हमेशा हृदय से ही लगाना चाहते और लगाए रहते हैं। बच्चा चाहे जवान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन माता पिता के सामने वह बच्चा ही है। माता पिता की भावना वात्सल्य भाव ही रहता है, उसमें कोई दोष नहीं आता है। और जैसे बच्चा के शरीर में फोड़ा हो जाता है, वही माँ बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, इसका घाव आप ये फोड़ा चीर दें।
मवाद बाहर निकाल दे, नहीं तो शरीर में नुकसान करेगा, इसे कष्ट हो रहा है। उस समय माँ अपने हृदय को पाषाणवत करके, कठोर बन करके, बच्चों के हित के लिए, भला के लिए उस मवाद को बाहर करवाती, फोड़ा चिरवाती है। डॉक्टर चिकित्सक से अनुनय विनय करती है और पुनः उसे स्वस्थ करने की कोशिश करती रहती है। उसमें भी कठोरता में भी वात्सल्यता है, उसमें अहित की भावना नहीं है। भावना उदात्त है कि मेरा बच्चा कैसे स्वस्थ हो जाए, तो इसलिए इस कठोरता को कठोरता नहीं कहेंगे। ऐसे ही परमात्मा भी हमारे आपके द्वारा किए हुए कुछ ऐसे कर्म, दूषित कर्म होंगे जिसका परिणाम हो सकता है हमारे लिए दुखदायी हो, तो वह हमारा आपका कर्म बीज है। जैसा हम आपने कर्म बोया वैसा फल पा रहा हो, तो उस समय परमात्मा का दोष नहीं देना चाहिए। उसमें भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए कि यह कर्म जो प्राप्त मैं किया, जो कर्म किया, जो मुझे दुख हो रहा है, वह सारे समाप्त हो जाएंगे प्रभु की कृपा से। प्रभु मुझे आप सहारा प्रदान करें, मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे साहस दे, निर्भीकता दे, अभयता दे। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। परमात्मा में दोष नहीं देखना है, फिर भक्ति नहीं रह जाएगी। हम आप भक्त नहीं, एक तरफ हम कहें कि हम अपने माता पिता के भक्त हैं, हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हैं, और छोटी बात में दोष देना शुरू कर दें कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम ऐसा किए हो, तो यह ठीक नहीं। यह कृतज्ञ सत्पुरुष ऐसा नहीं कर सकता, सत संतान नहीं कर सकता। यह तो अधोगामी लोगों का लक्षण है कि हम चाहते हैं कि भगवान हमारी गुलामी करे। जब हम सुख मांगे तो वह भगवान सुख दे, जब दुख हो तो हम भगवान को खरे खोटे सुनाएं और वह भगवान मेरी बात सुने। यह न्यूनता है, उत्तम साधक का यह लक्षण नहीं है। तो जो भी दुख हो रहा है वह हमारे आपके अहंकार के, दुष्कर्म के परिणाम है। परमात्मा उसे भी अपने ढंग से दूर करता है। नारद जी ने कहा था, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोड़ा। हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वह कार्य करें, मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में हूँ। प्रभु ने कहा, नारद, जेहि विधि होई परम हित, जिस प्रकार से आपका परम हित होगा मैं वही करूँगा। जैसे वह बच्चा, जिस बच्चे को फोड़ा हो जाता है वह डरता है, वह जानता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो चिराएगा, बार बार अपनी माँ से, अपने पिता से कहता है कि रहने दो, ठीक हो जाएगा, रहने दो, ठीक हो जाएगा, मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाओ, परेशानी होगी। लेकिन माता पिता उसके परम हित ऐसी होने के कारण बच्चे को ले जाते हैं। देखने में बच्चों के नज़र में तो लगता है कि माता पिता हमारे साथ निर्दयता कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, लेकिन उस क्रूरता में भी करुणा छिपा हुआ है, प्रेम छिपा हुआ है, वात्सल्य भाव छिपा हुआ है। इसलिए माता पिता कभी अहित नहीं कर सकते अपने बच्चों का। हम आप भी परमात्मा की संतान हैं, भगवान के भक्त हैं। भक्ति करने वालों को भगवान अपने हृदय की आत्मा मानते हैं, अपने हृदय के टुकड़े मानते हैं। प्रभु हमेशा कृपा ही कृपा करते हैं। और आगे गोस्वामी जी कहते, करम वचन मन ठीक जेहि, तेहि न सकै कलि धूत। मन क्रम वचन जिसका भगवान का हो गया है, यानी मन से जो हम सोचते हैं वही हमारे वचन में भी आता है और वही फिर क्रिया रूप में भी दिखाई देता है। जैसे मन में किसी के प्रति क्रोध भाव है तो फिर वह वचन में क्रोध भाव ही प्रकट होगा, वचन के द्वारा। फिर यदि आप सबल हैं तो वह क्रिया के रूप में प्रकट होगा। तो इसलिए कहते हैं जिसका मन क्रम वचन भगवान में लगा है, भक्ति में लगा है, उपासना में लगा है, पूजा पाठ में लगा है, अनुराग, प्रेम, सद्भाव, समादर में लगा है, ऐसे लोगों की मनस्थिति हमेशा करुणापूर्ण ही रहता है।
जब मनस्थिति हमारी बिगड़ती है तो अपने पराये का बोध नहीं रहता। इसलिए मन क्रम वचन ठीक जेहि, गोस्वामी जी कहते कर्म वचन मन ठीक जेहि तेहि न सके कलि धूत। वह कलयुग में ठोकर नहीं खाएगा, धोखा नहीं खाएगा, कलयुग उसे नहीं छल सकता है जिसका मन क्रम वचन ठीक है। यानी मन से, वचन से, कर्म से उत्तम सारे कर्म करते हैं। मन से भगवान का स्मरण, मानस पूजा करते हैं। मन से सबके प्रति आदर भाव रखते हैं। मन से किसी में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। मनोभाव उत्तम है। उच्च कोटि का मन जब हो जाता है तो वही व्यक्ति मननशील होकर के मुनि बनता है। उच्च कोटि का मनोभाव कि प्राणी मात्र के प्रति आदर भाव, प्राणी मात्र के प्रति सम्मान भाव, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, अपनापन, प्रेम संबंध, उत्तम रिश्ते होना चाहिए। तो फिर हमारे आपके कर्म भी उत्तम बनेंगे। और जब कर्म उत्तम बनेंगे, विचार उत्तम होंगे, तो यही तो सतयुग है, यही तो भक्तों का लक्षण है। फिर कलयुग क्यों परेशान करेगा? युग कोई भी खराब नहीं होता है। मैं इस पर एक वीडियो बनाया था पूर्व में। व्यक्ति यदि उत्तम है तो चाहे वह कलयुग हो, चाहे कुछ भी हो, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। कुसंग से क्या कर सकता है यदि उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है। उत्तम प्रकृति, उत्तम स्वभाव, विचार, विवेक, बुद्धि यदि हमारी उत्तम है, भगवत परक है, भगवान की शरणागति स्वीकार करके यदि हमारा आपका जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है, हमारे आपके जीवन में वृद्धि हो रही है, तो वह घातक सिद्ध नहीं होगा। जो भगवान को छोड़ करके संसार में छल, कपट, बेईमानी, चोरी, दुष्टता, ऐसे लोगों के साथ कलयुग धोखा देता है, यानी कर्म का दंड देता है। कलयुग बहुत ही न्यायकारी है। कलयुग अन्याय नहीं करते, वह न्याय करते। सब लोग जो युग का दोष दे करके बहानेबाजी करते। अपना कर्म सुधारिए, अपना विचार सुधारिए, अपना व्यवहार, रिश्तों में संबंध, प्रेम रखिए। सुधार अपना शुरू करें। सबका सुधार धीरे धीरे होगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ऐसी मनोभाव को आप बनाइए। जब हम आप उत्तम होंगे तो हमारे आपके पास आने वाले लोग भी उत्तम होते जाएंगे, उनका स्वभाव रूपांतरित होता जाएगा। हमारे आपके वाइब्रेशन से वह शुभ होगा, उसका वह प्रभावित होगा, उसका जीवन मूल्यवान होगा। तो पहले तो हम आप मूल्यवान बने। जैसे हीरे का मूल्य जौहरी के हाथ में है, ऐसे ही उत्तम प्रकृति जब हम आप बनेंगे तो हमसे आपसे जुड़ने वाले भी उत्तम होते जाएंगे। सब उत्तम हैं, लेकिन कुसंग में पड़ करके, दुर्विचार में पड़ करके, दुर्व्यवहार में पड़ करके, प्रदूषित वातावरण में रहने के कारण उनका मनोभाव दूषित होता है। और जब वह जैसे हीरा कहीं कीचड़ में फेंका हो, गंदगी में फेंका हो, या हम आप सब सामान्य लोगों के हाथ में हो, पहचान नहीं हो, तो उसका मूल्य नहीं समझते। और जब वही हीरा जौहरी की दृष्टि पड़ जाती, जौहरी के पास वह हीरा आ जाता है, तो उसका मूल्य हो जाता है। ऐसे ही उत्तम प्रकृति के जब हम आप बनेंगे तो चाहे वह कोई भी हो, परमात्मा कण कण में है, जीव मात्र में परमात्मा का वास है। इसलिए सब हीरा तुल्य है, मूल्यवान है। हो सकता है जीव स्वभाव के कारण, कुसंग के कारण कुछ दोष आ गए, लेकिन जब हम आप उत्तम प्रकृति, उत्तम विचार के बनेंगे, सद्गुणी बनेंगे, सद्धर्म युक्त आध्यात्मिक बनेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे, तो हमसे आपसे जुड़ने वाले भी सब रूपांतरित हो जाएंगे। यह दृढ़ विश्वास रखिए। वह भी प्रेमी बन जाएंगे, वह भी, उनके जीवन में भी गुणधर्म आ जाएंगे, वह भी उत्तम प्रकृति के बन जाएंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति करते हुए, परमात्मा से जुड़ करके, अपने दूषित संस्कार को समाप्त करते हुए सद्गुण का संचय करें,
तन मन वचन से किसी को कष्ट ना दें, किसी की शिकायत ना करें, किसी की निंदा ना करें और भगवान का नाम जप करें। परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके यदि हम आनंद आह्लाद से जीवन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएं तो इस कलयुग में भी भगवान का दर्शन संभव है। भगवान नर से नारायण की यात्रा हम आप कर सकते हैं। हमारे आपके जीवन में भगवान की प्रतिष्ठा हो सकती है, भगवान हृदय में बिल्कुल प्रकट हो सकते हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है। कमी है तो हमारे आपके जीवन में ही है। इसलिए अपने जीवन को राम रामायण, सेवा सुमिरन, प्रार्थना पुरुषार्थ से जोड़ें, सुचिता पवित्रता से जीवन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहें। भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें। परमात्मा सबका मंगल करें, कल्याण करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।